आज ही से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो, आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का, अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। यशायाह 54:13 तेरे सब लड़के चेले होंगे, यहोवा के सिखलाए हुए और आज्ञा मानने वाले, और उनको बड़ी शांति मिलेगी और उसमें कभी बाधा नहीं पड़ेगी। ये तो विशेष रूप से मेरे लिए अच्छा हुआ क्योंकि मैं क्षुब्ध हुई, क्योंकि उनमें क्रोध की झलक देखी। और कभी कभी ये कहता है उन्हें बड़ी शांति मिलेगी और उसमें बाधा नहीं पड़ेगी। ये तो बात हुई स्तब्धता की, शांति की, अविचलित और स्थिर। वाव, सावधान शैतान। यशायाह 59:21 पर जाइए। और यहोवा ये कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वो ये कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है, और जो परमेश्वर की व्यवस्था भीतर हृदय पर लिखता है, और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं। अब देखिए, अब से लेकर सर्वदा तक वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से भी कभी नहीं हटेंगे। अब वो कह रहा है कि न केवल हमारी आत्मिक वंश परंपरा सुरक्षित हो गई, और परमेश्वर ने मुझे इन्हीं लोगों की सेवा करने दिया है। वहाँ उसके पास मेरे बच्चे हैं, और अब उसने मेरे नाती पोतों को भी सम्मिलित कर लिया। प्रभु कह रहे, यदि तुम सही चुनाव करते रहो, मैं तुम्हारे वंश को दया बांटूंगा 1000 पीढ़ियों तक। आपको एक बात बताओ, जब कभी आप सही चुनाव करें तो बहुत से लोग प्रभावित होते हैं, और जब भी आप गलत चुनाव करते हैं तो भी बहुत से लोग प्रभावित होते हैं। ये केवल हमारी ही बात नहीं है। पेनी, डेब्रा, क्रिस, चैड, जल्दी आओ यहाँ। क्रिस कैन में भूल गई थी, यहाँ आ जाओ जल्दी। तुम अच्छी हो, तुरंत सब कुछ समझ जाओगी। हमारी केवल स्वाभाविक परंपरा ही नहीं, मेरे बच्चे यहाँ और बहुत से नाती पोते, और मैं उन्हें ऊपर ला सकती हूँ। आप में से अधिकांश सबसे मिल चुके और सदा उन्हें चित्रों में देखते हैं, मगर इन 4 को ही मैं जानती हूँ कि वे, मुझे एक माइक्रोफोन चाहिए। क्रिस, इन 4 को ही मैं जानती हूँ जिन्हें मेरी सेवकाई ने प्रभावित किया है। यहाँ हो पेनी, एकदम जल्दी। यहाँ पर तुम्हें 2 जुमले बोलने हैं। लोगों को जरा बताओ, कितने साल से मैं तुम्हें जानती हूँ? 20 से ज्यादा। सबसे ज्यादा मदद तुम्हें मुझसे कैसे मिली? सबसे ज्यादा मदद देने के क्षेत्र में मिली। मैं बिल्कुल कंजूस थी, अपने में ही खोई हुई। आपने मुझे देना सिखाया जब मैंने सोचा कि मेरे पास कुछ नहीं है। पहली चीज जो मैंने दी वो है मेरे हृदय की इच्छा को एक चढ़ाने की तशरीह पर रख दिया आपकी एक मीटिंग में। तब से मेरी आंखें खुल गई, इस पर नहीं कि क्या नहीं है, इस पर कि क्या है। धन्यवाद। डेब्रा, तुम बताओ कि भिन्न भिन्न रीतियों से तुम कैसे लोगों की मदद कर सकती हो। तुम्हारे जीवन पर मेरा क्या असर पड़ा? जब आपको पहली बार देखा तो मैंने सोचा कि इनके पास कुछ है जो मुझे चाहिए। मैं नहीं जानती थी कि वो क्या है। आप बराबर आती रही और मुझ पर प्रेम दिखा रही थी, और उसके बाद मेरे पति और मेरी शादी कराई। मैं अपने दोस्त के साथ रहती थी, आपने शादी कराई। मेरा सारा जीवन बदल चुका है। अब मैं उनकी पीए हूँ। मुझे प्रतीति नहीं मेरे होती, जैसी केशभूषा, इस जीवन का विश्वास नहीं होता। आपने मेरी दुनिया ही बदल दी। ड्रग्स बंद हो गए, पापे ड्रग्स जीना बंद, पार्टियां बंद, हालेलुया। सब कुछ बदल गया। मेरा बेटा, इनके बिना संभव नहीं होता। वो 4 साल का था जब मैं इनसे मिली, अब वो 15 का है। 2 बार चर्च जाता है हफ्ते में। अब तो वो संपूर्ण रूप से बदल चुका है। ऐसा नहीं होता यदि ये सब नहीं हुआ होता, वो बिल्कुल अलग होता। धन्यवाद। मैं चाहती हूँ कि आप ध्यान दें, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में थी यही मैंने किसी से सुना कि बहुत प्रभावशाली है। उन्होंने कहा कि अगर आप एक व्यक्ति को मसीह को सौंप सकती हैं तो संभव है कि आप 1000 लोगों को भी मसीह को सौंप सकती हैं, क्योंकि जब आप एक को प्रभावित कर सकते हैं तो वे औरों को प्रभावित करते हैं, औरों को प्रभावित करते हैं, औरों को प्रभावित करते हैं। उसकी माँ प्रभावित हुई, उसकी बहन प्रभावित हुई, उसका बेटा प्रभावित हुआ। हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे चुनाव कितने महत्वपूर्ण हैं। आपको एक बात बताऊं, मुझे और भी बहुत कुछ करना है, अर्थात
यदि परमेश्वर के पास हमारे लिए कुछ करने को नहीं होता तो वो हमें यहां से निकाल ले जाता। उसने हमें यहीं रख छोड़ा क्योंकि उसे जरूरत है। बाइबल कहती कि मसीह के हम राजदूत हैं, कि प्रभु अपना आवेदन हमारे माध्यम से कर रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है। आपको एक बात बताओ, आप संसार में किसी को बतलाइए कि आप मसीह हैं तो उनकी दृष्टि आप पर होगी। ये है क्रिस स्वयं एक सेविका है, और मैंने मैंने उससे कहा नहीं था कि मैं ऊपर बुलाऊंगी। मुझे आशा है कि मैंने तुम्हारी मदद की। बहुत बहुत मदद की है। आज से करीब 10 साल पहले किसी ने मुझे आपका एक टेप दिया था। उसमें एक महत्वपूर्ण बात थी, दुखी लोग दुखी करते हैं। मेरे लिए तो ये प्रकाशन जैसा था। मैं हाई स्कूल्स में सेमिनार चलाती थी, मगर वे मूल तत्व के पहली स्थिति के थे, इसलिए हमें यीशु की बात नहीं करने दिया जाता था। ये सेमिनार हमने दिए। उस समय हमारे स्टेट में लाखों लोगों तक इस संदेश को पहुंचाया। मुझ जैसे के लिए जो 12 साल के दरियाहर की पृष्ठभूमि से आई थी, बात यूं हो गई कि मानो रोशनी चली गई, और अचानक मेरी समझ में आया कि जब मैं लोगों को मदद करने के बजाय दुखी कर रही थी, इन चंद शब्दों ने मुझे स्वतंत्र कर दिया और हजारों लोगों को सचमुच प्रभावित करने में मदद की। बस धन्यवाद। इसे जरा वहां जी। पर रख दो। ठीक है, मैं इन लोगों को ऊपर इसलिए नहीं लाई कि आपसे कहूँ देखिए मैं कितनी भली हूँ और इन लोगों की मैं कैसे मदद कर रही हूँ। मैं केवल ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मेरा यौन दुर्व्यवहार हुआ था बचपन में। परेशानी से भरा जीवन था। मदिरा पान, बल प्रयोग, हर प्रकार के दुराचार से मेरी दुनिया भर गई थी। जिस पहले पुरुष ने मुझ में दिलचस्पी ली, मैंने उससे शादी कर ली। उसे मुझसे ज़्यादा समस्याएं थीं। घोर संकट में उस संबंध का अंत हुआ और भीषण समस्याएं सामने आईं। पीढ़ियों की रूढ़ियों से लड़ना पड़ा, और ये बहुत ही कठिन था। जिस आग की भट्टी से मैं निकल आई, आप समझ सकते हैं, कठिन से कठिन उन विपत्तियों से मुक्ति पाना साधारण बात नहीं। आपको दत्तचित होना पड़ता है, लगे रहना पड़ता है, भयानक आंधियों से जूझना पड़ता है, अकेलेपन के लिए तैयार होना पड़ेगा। एकमात्र आप ही होंगे। ये सचमुच मुश्किल है। प्रयास छोड़ देना, दिशा खो देना, बहुत ही कठिन बातें हैं। न केवल मैं व्यक्तिगत जीवन की उलझनों से छुटकारा पाने की कोशिश में थी। अब प्रभु ने मुझे सेवकाई में बुलाया। अब तक शैतान मुझ पर पीछे से चढ़ाई कर रहा था, अब वो सामने से चढ़ाई करने लगा, आगे बढ़ने से मुझे रोकने के लिए। 1976 में मैंने बपतिस्मा लिया। मैं अपने चर्च से निकाली गई और भी बहुत सी विपत्तियों से मैं गुजरी। एक बात जानते हैं, मैं बहुत ही डर जाती हूँ जब मैं सोचती हूँ कि मेरा क्या हाल होता, न सिर्फ मेरा मगर मेरे बच्चों का भी। मैं नहीं जानती कि आज वे क्या कर रहे होते, और मेरे नाती पोते। मैं वो रात भूल नहीं सकती, ऑफिस के फर्श पर लेटी हुई, फर्नीचर की टांगों को पकड़ी हुई थी। मैं परमेश्वर से भाग जाना चाहती थी और मैं चीख रही थी, प्रभु अब मुझसे नहीं होगा, ये बहुत कठिन है। मैं कुर्सी की टांग से चिपक कर कहती कि प्रभु मदद कर, मेरी मदद कर कि ना भागो, मदद कर, मदद कर। पीड़ा मेरे शरीर में बिजली की लहर जैसी दौड़ जाती। केवल अपनी चिंता ही सर्वोपरि थी। किसी से कहला भेजूं पति को कि वे हाइक पर जाए, क्योंकि मैं जो करना चाहती थी वही करने वाली हूँ। आमीन। जिन संघर्षों से मैं गुजरी हूं उनका उद्देश्य था कि मैं आज्ञाकारी होना सीखूं, क्योंकि मेरी आत्मा में विद्रोह भरा हुआ था। मैं बताती हूं, सुनिए, मुझे खुशी है कि मैंने त्यागा नहीं, दिशा में भूली नहीं। यहां केवल 4 जने, मैं ये गर्व से नहीं कह रही हूं। अब मैं जानती हूं कि जिनकी मैंने मदद की है वे संसार में फैले हुए हैं। मेरी सेवकाई की तरह शायद आपके पास न हो, मगर आप हजारों और हजारों और हजारों लाखों की मदद करेंगे यदि आप अपने जीवन के लिए सही चुनाव करें। और सही चुनाव करने का अर्थ है कि हर चीज में सही मनोदशा का विकास करना। आप किस प्रकार की आत्मिक दाय छोड़ जाने वाले हैं। भजन 89, मैं चाहती हूं कि आप एक तेजस्वी शपथ देखें। सब लोग कहिए, मेरे चुनाव का प्रभाव बहुतों पर पड़ता है। फिर से कहिए जैसे सच्ची बात कहेंगे। इसे पढ़ने से चकित होने वाली बात लगती है, इसका विश्वास करना कठिन है। यदि आप सत्य जानना चाहें, हम शुरू करने वाले हैं पद 28 से, भजन 89 पद 28। आप इसे अवश्य समझें। प्रभु कहता है, मैं अपनी करुणा और प्रेम पूर्ण दया उस पर सदा बनाए रहूंगा
और मेरी वाचा उसके लिए अटल रहेगी। परमेश्वर दाऊद के साथ अपनी वाचा की बात कर रहा है। मैं उसके वंश को सदा बनाए रखूंगा और उसकी राजगद्दी स्वयं के समान सर्वदा बनी रहेगी। यदि उसके वंश के लोग मेरी व्यवस्था को छोड़े और मेरे नियमों के अनुसार न चले, अर्थात यदि दाऊद की संतति मेरी व्यवस्था छोड़ दे और मेरे नियमों के अनुसार न चले, तो मैं उनसे कैसे निपटूंगा? यदि वे मेरी विधियों का उल्लंघन करें और मेरी आज्ञाओं को न माने, तो मैं उनके अपराध का दंड सोंटे से और उनके अधर्म का दंड कोड़ों से दूंगा, परंतु मैं अपनी करुणा उस पर से न हटाऊंगा और न सच्चाई त्याग कर झूठा ठहरूंगा। न झूठ बोलूंगा, न उसके लिए झूठा बनूंगा। मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे न बदलूंगा। एक बार मैं अपनी पवित्रता की शपथ खा चुका हूं। मैं दाऊद को कभी धोखा नहीं दूंगा। उसका वंश सर्वदा रहेगा और उसकी राजगद्दी सूर्य की नाई मेरे सम्मुख ठहरी रहेगी। वो कह रहा है, ठीक है, देखिए, यदि मुझे कोई सेवक मिले और सेवा करे, मैं केवल चर्च जाने की बात नहीं कर रहा हूं। आप में से कितने जानते केवल चर्च जाना और मौलिक मसीही बनना भिन्न भिन्न बातें हैं। मेरा एक नया लगाव है। मेरे ख्याल से बहुत से लोगों का चर्च के साथ रिश्ता है, उनका परमेश्वर से रिश्ता नहीं। आप फिर से जन्मे हैं, मैं चर्च जाता हूं। मैं दिन भर गराज में बैठा रह सकता हूं, इससे मैं कार तो नहीं बन जाता। आमीन। सच्ची बात है कि बहुत से लोगों का चर्च के साथ रिश्ता है, परंतु उनका यीशु के साथ कोई रिश्ता नहीं। वे बता सकते कि उनके चर्च में क्या चल रहा है, मगर वे यीशु के बारे में कुछ भी बता नहीं सकते। वे उसके धर्मी होने के बारे में नहीं जानते, उसकी वाचा नहीं जानते, उसकी करुणा नहीं जानते, उसके प्रेम को नहीं जानते। वो यहां कह रहे हैं, अगर मुझे कोई मिल जाए जो मेरे साथ वाचा बांधेगा, कम ऑन, मेरी बात ध्यान से सुनिए। यदि मुझे कोई मिल जाए जो मेरे साथ वाचा बांधेगा, जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा, जो मूल्य चुकाएगा, जो फर्नीचर की टांगों को पकड़े रहेगा यदि विवश हो जाए, जिसे अकेलापन भाएगा बजाय इसके कि पापियों के झुंड के पीछे चले, अगर मुझे सही कर्म करने वाला मिल जाए, मैं अभी बता रहा हूं कि जब उनके बच्चे होंगे, अगर वे पाप करें, मैं उनसे निपटूंगा, मैं उन्हें सुधारूंगा, उन्हें अछूता नहीं जाने दूंगा। मगर मैं उनसे उस तरह नहीं निपटूंगा जिस तरह मैं किसी के बच्चों से निपटूंगा जो पाप की पृष्ठभूमि से आए हैं, क्योंकि मैं करुणा की वाचा ना तोड़ूंगा जो मैंने तुम्हारे साथ बांधी है 1000 पीढ़ियों तक। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आपके बच्चे पाप करके अछूते निकल जाएंगे और प्रभु उनसे नहीं निपटेगा। आपको एक बात बताऊं, आपके यदि मसीही माता पिता हो जिन्होंने आपको कुछ सिखाया हो, तो आपको नीचे झुककर उनके पैरों को चूमना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते आप कैसे कष्टों से बच गए हैं। एक आदमी ने कहा कि वो पिन्तेकुस्त प्रचारकों की 4 पीढ़ियों के परिवार से आया है। उसकी एक बात से मुझे गुदगुदी हुई। उसने कहा, मैंने कोशिश की पर पाप नहीं कर सका। उसने कहा, मैं एक अच्छा सा पाप बना नहीं पाया, क्योंकि मैंने जो भी किया किसी ने देख लिया और माँ से कह दिया। मुझे परवाह नहीं मैंने क्या किया, जो सब किया करते हैं वो करके निकल जाते हैं, मगर मैं नहीं निकल पाया, क्योंकि मेरी माँ सदा प्रार्थना कर रही थी। मेरा जीवन शुरू होने से पहले ही मुरझा गया। मेरे लिए पापी बनने की कोई आशा नहीं थी, क्योंकि वो परमेश्वर की सेवा में थी और मैं उस करुणा की वाचा के साए में आ गया। आमीन। ठीक है, एक और यिर्मयाह 33। हालेलुया। याद रखिए, जब आप कोई निर्णय लें, केवल अपने लिए ही निर्णय ना लें। उन सब के लिए लें जिनके साथ आप काम करते हैं। अपने सब रिश्तेदारों के लिए निर्णय लें, अपने बच्चों के लिए निर्णय लें, अपने सब मित्रों के लिए भी आप निर्णय लें। क्या किसी के लिए इसका कोई मूल्य है? यहाँ किसी को इस बात की चिंता है कि जब आप निर्णय लें वो केवल आपके लिए ही ना हो? इस मनोवृत्ति से हमें पिंड छुड़ाना होगा। एक बात बताओ, यदि आप चर्चों में हैं तो आपको युवा सेवकाई में पैसा डालना शुरू करना है, बच्चों की सेवकाई में पैसा डालना शुरू करना है। अभी से समझिए कि अगर अभी हमने उनकी मदद के लिए कुछ नहीं किया तो हमारा कोई भविष्य नहीं।
इस देश में नैतिकता तेजी से फिसलती जा रही है, यद्यपि कुछ अच्छी चीजें भी घट रही हैं। अगर इस पीढ़ी के बच्चों की और नौजवानों की मदद के लिए हम लोगों ने हाथ नहीं बढ़ाए, मैं तो यहाँ 100 साल के बाद रहना नहीं चाहूंगी। हम अब भी स्थितियों को नया मोड़ दे सकते हैं, मगर इसमें प्रार्थना, कोशिश और पूंजी लगेगी। आमीन। यिर्मयाह 33। मैंने अपने आप को बहुत उत्तेजित कर लिया है। मैंने वादा किया था कि शांत रहूंगी, मगर नहीं रह सकी। यिर्मयाह 33:17, इसे सुनिए, बस इसे सुनिए। यहोवा यूं कहता है, दाऊद के कुल में इस्राएल के घराने की गद्दी पर विराजने वाले सदैव बने रहेंगे, और लेवीय याजकों के कुलों में प्रतिदिन मेरे लिए होम बलि चढ़ाने वाले और अन्न बलि जलाने वाले और मेल बलि चढ़ाने वाले सदैव बने रहेंगे। यहोवा का ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, मैंने दिनों रात के विषय में जो वाचा बांधी है, जब तुम उसको ऐसा तोड़ सको कि दिनों रात अपने अपने समय में ना हो, तभी जो वाचा मैंने अपने दास दाऊद के संग बांधी है टूट सकेगी। वो कह रहा है कि जो वाचा मैंने दाऊद के संग बांधी है, जो प्रतिज्ञा मैंने की है कि मैं उसे अपनी करुणा 1000 पीढ़ियों तक दर्शाता रहूंगा, क्योंकि मेरी सेवा करने का निर्णय इतना दृढ़ है कि उस वाचा को तोड़ने का एकमात्र मार्ग होगा यदि आप दिन और रात की वाचा को तोड़ सकें। तभी जो वाचा मैंने अपने दास दाऊद के संग बांधी है टूट सकेगी कि तेरे वंश की गद्दी पर विराजने वाले सदैव बने रहेंगे, और मेरी वाचा मेरी सेवा टहल करने वाले लेवीय याजकों के संग बंधी रहेगी। जैसे आकाश की सेना की गिनती और समुद्र के बालू के किनकों का परिमाण नहीं हो सकता, उसी प्रकार मैं अपने दास दाऊद के वंश और अपने सेवक लेवियों को बढ़ाकर अनगिनत कर दूंगा। मैंने यहाँ एक निशान लगाकर लिख रखा है कि हमारा वंश वो है जिन्हें हम प्रभावित करते हैं, जिन्हें हम प्रभावित करते हैं। कह रहा है कि दाऊद जिन्हें सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा यदि वो सही चुनाव करता रहे, वे इतने हैं कि जितने आसमान के सितारे या समुद्र के बालू कण, वो सकारात्मक रूप से इतने लोगों को प्रभावित करेगा कि आप गिनना शुरू भी नहीं कर सकेंगे नक्षत्रों को किसने गिना है। एक बात याद रखिए, दाऊद की मृत्यु के 23 साल के बाद सुलेमान कुछ बेवकूफियां कर रहा था, तो प्रभु ने कहा, दाऊद के संग मेरी वाचा के कारण मैं तुझे करुणा दूंगा। दाऊद की मृत्यु के 57 साल के बाद प्रभु ने उसके परपोते के परपोते के परपोते को करुणा दी, जबकि उससे मिटा देना चाहिए था। दाऊद की मृत्यु के 305 साल के बाद हिजकिय्याह पर दुश्मन चढ़ाना चाहते थे और हर नीति से उसे मिटा देना चाहिए था, किंतु प्रभु ने कहा, मैं तेरे लिए तेरी मदद नहीं करूंगा, परंतु अपने दास दाऊद के लिए करूंगा। दाऊद की याद में तेरी मदद करूंगा, उसके साथ अपनी वाचा के लिए। कमान, परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। एक और बार आपको याद दिलाती हूं, जीवन और मरण तुम्हारे आगे रखता हूं, जीवन को चुनो। मैं वास्तव में इस साल की महिला सम्मेलन से उत्साहित हूं और मैं आपको व्यक्तिगत निमंत्रण देती हूं। ये समय का सदुपयोग है, कुछ धन का उपयोग है, आप जहां रहते वहां से यात्रा करनी पड़े, हो सकता है आपको अपने बच्चे के लिए आया की जरूरत हो, परंतु मैं अभी आपसे कहती हूँ कि अगर आपने ऐसा निर्णय लिया है और आत्मा में बोएंगे, तब आप आत्मिक जीवन और अनंत जीवन से कटनी काटेंगे। मेरा विश्वास है कि अभी आप एक उत्तम काम कर सकते हैं कि परमेश्वर से मुलाकात का अलग समय निकालें। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप अवश्य आएं। मैं सोचती हूँ कि वास्तव में आपके लिए जीवन परिवर्तनीय होगा।